तो हम देखते हैं कि अकूमो और उरोनिस ओमनी बैरियर खोलने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर एक शख्स आ जाता है जिसका नाम ज़ेब्रान होता है। तभी वो उन दोनों को रोकता है और कहता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस ओमनी बैरियर के पास आने की? तभी अकूमो कहता है, मेरा नाम है अकूमो और मैं यहां तुम्हारे यूनिवर्स में दो वॉरियर्स जो एस्केप के अंदर हैं उन्हें लेने के लिए आया हूं। इस पे ज़ेब्रान कहता है, तुम्हें एस्केप के बारे में किसने बताया और तुम उन वॉरियर्स से क्या चाहते हो? इस पे अकूमो कहता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में काफी खतरे आ चुके हैं जिनसे हम अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें इन वॉरियर्स की जरूरत है। तभी इस पे ज़ेब्रान कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था और मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। इस पे उरोनिस कहता है, हाँ, हम मानते हैं कि ये हमारी गलती है, पर हम जल्दी में थे, इसलिए कुछ भी दिमाग में नहीं आया। इस पे राइजोकू कहता है, ज़ेब्रान सामा, इनकी बातों में मत आइए। ये जो अपना नाम अकूमो बता रहा है, इसने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। आप समझ रहे हैं ना? इस पे ज़ेब्रान कहता है, हाँ, मैं सब समझ रहा हूं कि ये घुसपैठिए हैं जो यहां हमारे यूनिवर्स में चुपके से घुसे हैं। ये जरूर किसी की साजिश है। इस पे उरोनिस कहता है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं भी ओमनी किंग हूं और हम कोई जासूस नहीं हैं। हम बस इन वॉरियर्स को लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं? इस पे ज़ेब्रान कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मेरे यूनिवर्स के वॉरियर्स हैं। तुम इन्हें नहीं ले जा सकते, समझे? अब चुपचाप दोनों यहां से वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस पे उरोनिस कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, हमारी बात पर यकीन करो। तभी इस पे राइजोकू कहता है, तुमने सुना नहीं ज़ेब्रान सामा ने क्या कहा? जाओ यहां से, तुम्हें वो वॉरियर्स नहीं मिलने वाले। तभी इस पे अकूमो कहता है, कौन से वॉरियर्स जिन्हें बिना किसी दोस्त के कैद कर दिया गया, जबकि वो खुद इस यूनिवर्स को बचा रहे थे? इस पे ज़ेब्रान कहता है, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अकूमो कहता है, मैं भूल कैसे गया जब इस यूनिवर्स का ओमनी किंग बिना किसी वजह के उन दो वॉरियर्स को कैद कर सकता है, तो मैं उसके बेटे से अच्छा होने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? अब तुम जो कोई भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इन वॉरियर्स को लेकर जाऊंगा, समझे तुम? तभी राइजोकू कहता है, देखा ज़ेब्रान सामा आपने,
ये किस तरह आपसे बात कर रहा है? तभी इस पे ज़ेबरान कहता है, हाँ, देखा मैंने कि इसे बहुत कुछ पता है। इसका मतलब ये सच में कोई जासूस है। अब लगता है मुझे इन दोनों को मारना होगा, वरना ये बात अगर और यूनिवर्स में फैली तो हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। तभी अकुमू उरोनिस से कहता है, उरोनिस, तुम ओमनी बैरियर को हटाने की कोशिश करो। मैं देखता हूं हमें कौन रोकता है। तभी हम देखते हैं कि उरोनिस ओमनी बैरियर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और अकुमो से कहता है, अकुमो, मैं शुरुआत कर रहा हूं। ध्यान रखना इसके बीच कोई ना आए। इस पे अकुमो कहता है, तुम शुरू करो, मैं तैयार हूं। तभी हम दूसरी ओर राइजेल को देखते हैं, जिसने अहोरा को एक डायमेंशन के अंदर कैद कर दिया होता है। तभी राइजेल उन सभी से कहता है, अब तुम्हारा अहोरा तो कैद हो चुका है, अब तुम सबको कौन बचाएगा? तभी हम देखते हैं कि गोकू आगे आता है और कहता है, भूलो मत राइजेल, मैं यहीं पर हूं, समझे? लेकिन तभी वेजिटा भी आगे आता है और कहता है, काकारोट, मैं भी यहीं पर हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, तुम पीछे हट जाओ। इस पे वेजिटा कहता है, अपना मुंह बंद करो, समझे तुम? इसे मैं अकेले नहीं हराने वाला, इसे हम साथ में हराएंगे। तभी गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना, मुंह बंद करो। तभी गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, क्या तुम तैयार हो उसके लिए? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, क्यों नहीं? तभी राइजेल उन दोनों से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहां तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं, समझे? तभी वो उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी तेज रोशनी होती है। तभी डोमा कहता है, ये क्या हो रहा है? ये दोनों आखिर क्या कर रहे हैं? इस पे ब्रोली कहता है, वो दोनों फ्यूजन कर रहे हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट भी कहते हैं, पता नहीं वेजिटा गोकू की ओमनी पावर को संभाल भी पाएगा या नहीं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे राइजेल काफी पीछे हट जाता है। तभी वो सामने देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि ओमनी गोजेटा खड़ा होता है।